गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। सत गुरु नानक देव महाराज जी की साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक दिन श्री बेदी कालू जी ने कहा कि बेटा नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो जहाँ यह पशु पेट भर कर आ सकते हैं वहाँ तुम्हारा आलस्य भी दूर हो सकता है। भले ही नौकर चाकर इस काम पर लगा रखे हैं, परंतु मालिक की देख रेख में पशु हष्ट पुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी गाय चराने के लिए जाया करते थे, वैसे तुम भी अपने पशु चराने जाया करो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। पिता की आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार कर ली तथा गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। साध संगत जी, गुरुदेव गाय और भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रिज में जाया करते थे। गाय भैंस जंगल में एक ओर छोड़कर गुरु नानक देव जी एकांत स्थान में बैठ गए। अपनी प्रकृति के अनुसार श्री गुरु नानक ईश्वर के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेतों में से पेट भली प्रकार भरकर सभी पशु वहीं बैठ गए। खेती बहुत सी नष्ट भ्रष्ट हो गई। इतने में खेती का स्वामी आ गया। खेती को नाश देखकर वह गुरु नानक देव जी के पास आकर कहने लगा कि हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो। मेरी खेती तमाम बर्बाद हो गई है। इसका उत्तरदायित्व तुम पर है, क्योंकि पशु तुम्हारे हैं। भाई, तुम नए चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस जाट ने कुछ अधिक भी कहा। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। तेरी तो हानि नहीं हुई, फिर व्यर्थ बोलने में क्या लाभ। यदि किसी बेजान पशु ने भूख के मारे मुंह मार लिया तो इतने रोष में क्यों आते हो। परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिंता ना करो। नानक जी ने बहुत समझाया, परंतु वह जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री गुरु नानक देव व जाट राय बुलार के पास आए। राय बुलार उस इलाके का हाकिम था। जाट ने कहा, हुजूर, आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं के द्वारा मेरी खेती को उजाड़ा है। मेरी खेती को पशुओं के द्वारा खराब किया है। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। कालू जी आ गए। राय बुलार ने कहा कि भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ। इसने गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी है। इसका यह मस्ताना कार्य आपत्तिकारक है। कालू ने उत्तर दिया, हुजूर, यह बालक तो मस्त मुल्ला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, तो जाट की जो हानि हुई है वह दे दो। तब गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो एक तिनका भी नाश नहीं हुआ, चल कर देखा जाए। मेरा कोई पशु इनकी खेती में नहीं गया। जाट ने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, खेती में तो एक बूटा भी नहीं रहा। अब खेती को देखने के लिए राय बुलार ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने देखा तो खेती बिल्कुल ठीक ठाक थी, एक तिनका भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे कि हुजूर, खेती को तो रंचक भी हानि नहीं पहुंची, तिल मात्र भी हानि नहीं हुई। जाट को झूठा किया गया। कालू और गुरु नानक देव अपने घर को आ गए। साध संगत जी, यह है गुरु नानक देव जी की बाल लीला का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य, एक बहुत ही मनमोहक साखी। तो साध संगत जी, आशा करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है सद्गुरु नानक देव महाराज की ऐसी ही मनमोहक लीलाओं के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।